कानपुर के श्याम नगर एरिया की एक आम सी सुबह। गलियां अभी खामोश थी, सिर्फ कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। एक साइकिल बेल की हल्की सी आवाज सुनाई देती है और दूर कहीं चाय की दुकान पर बर्तन की खनक। गंगा के किनारे की हवा में वो ठंडी सी नमी थी जो सुबह के वक्त हर चीज को फ्रेश बना रही थी। आसमान में हल्का सा लालपन फैला हुआ था, जैसे किसी पेंटर ने अपने ब्रश से रंग छिड़क दिया हो। इसी शांति के बीच एक छोटा सा लड़का अभिजीत गुप्ता अपने घर की छत पर खड़ा था। अब घर एक आम मिडिल क्लास मोहल्ले का था। सीमेंट की छत, छोटी सी रेलिंग और आसपास के घरों की खिड़कियों से सुबह सुबह की आवाजें। अभिजीत के हाथ में एक सिंपल सा स्मार्टफोन था और दिल में उसके एक नया शौक था, क्लाउड फोटोग्राफी। उसे आसमान की अजीब और सुंदर तस्वीरें खींचने का शौक लग गया था और उस सुबह उसने सोचा भी नहीं था कि एक रैंडम क्लिक उसे कानपुर का, इनफैक्ट इंडिया का सबसे बड़ा हेडलाइन बना देगा। जो तस्वीर उसने कैप्चर की थी वो सिर्फ एक फोटो नहीं थी, वो एक मिस्ट्री थी। एक ऐसी चीज जिसके बारे में दुनिया भर में रोज डिबेट्स होती रहती हैं। उसने क्लिक की थी एक फोटो ऑफ अ यूएफओ। अभिजीत कैजुअली कैमरा क्लिक करता रहा। सुबह के सॉफ्ट क्लाउड्स सूरज की पहली किरणों से गोल्डन लग रहे थे और अभिजीत बस नॉर्मल फोटोज खींच रहा था। लेकिन जब उसने बहुत सारी फोटोज ले ली थी तब उसने अपनी गैलरी को ओपन करके देखा और जैसे ही उसने अपनी गैलरी ओपन की उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। क्लाउड के बीच में एक गोल सा आकार था, बिल्कुल वैसे जैसे फिल्मों में फ्लाइंग सॉसर्स दिखाए जाते हैं। बीच से मोटा, किनारे से पतला और नीचे से एक लाइट निकलती हुई। ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द एक लाल कलर की रोशनी चमक रही और उसके पीछे एक हल्का सा व्हाइट स्मोक का ट्रेल भी दिख रहा था, जैसे कि वो अभी अभी हवा को चीर कर गुजरा हो। अभिजीत पहले तो कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा शायद ये आंखों का धोखा है या कैमरा का कोई ग्लिच। लेकिन जब उसने जूम करके देखा तो ऑब्जेक्ट क्लियरली क्लाउड से अलग था। ये कोई नॉर्मल रिफ्लेक्शन या बर्ड या प्लेन या शैडो नहीं लग रहा था, ये कुछ और ही था। वो तुरंत भागकर अपने पापा संतोष गुप्ता के पास गया। अब संतोष जी ने अपने बेटे की बात सुनकर पहले हंस दिया। उन्होंने भी वही सोचा जो आप या मैं सोचते। उन्होंने अपने बेटे को बोला कि ये तो किसी मोबाइल ऐप से बनाया होगा, तू प्रैंक कर रहा है ना। लेकिन फिर जब उन्होंने खुद से जूम करके देखा तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। पिक्सेल्स एकदम नेचुरल लग रहे थे। क्लाउड्स और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी मिसमैच था ही नहीं। और अगर ये एडिटिंग होती तो लाइंस ब्लर होती और कलर्स ऑफ होते। लेकिन ये पूरी पिक्चर, ये सब कुछ बिल्कुल ही प्रोपोर्शनेट था। अब फैमिली ने फोटो को और भी ज्यादा ध्यान से देखा। इसके बाद उन्होंने ये रिलेटिव्स को दिखाया। धीरे धीरे इस तस्वीर का जिक्र पूरे मोहल्ले में होने लगा। कुछ लोग तो हैरान होकर ये बोलने लगे ये तो असली यूएफओ है, और कुछ लोग हंसते हुए ये बोल रहे थे कि अरे संतोष, तुम्हारा लड़का मजाक कर रहा है। पर सबको एक बात ने कंफ्यूज कर दिया, तस्वीर की क्लैरिटी। क्योंकि अक्सर यूएफओ साइटिंग्स ब्लरी होती हैं, लेकिन ये फोटो एकदम क्लियर थी, बिल्कुल टेक्स्ट बुक यूएफओ जैसा। अब असली सवाल खड़ा हुआ कि क्या ये सच में यूएफओ था या एक होक्स। अब 2015 तक ऐसे स्मार्टफोन एप्लीकेशंस आ चुके थे जो यूएफओ ओवरलेस देते थे, जिनमें आप बस एक यूएफओ डिजाइन सेलेक्ट करो और फोटो में चिपका दो। मीडिया और एक्सपर्ट्स ने यह पॉइंट आउट किया कि फोटो में जो सॉसर है वो सस्पिशियसली बहुत ही परफेक्ट शेप का है, जैसे कि एक टेम्पलेट से चिपकाया गया हो। लेकिन दूसरी ही तरफ अभिजीत और उसकी फैमिली का यह कहना था कि उनके पास ऐसा कोई ऐप था ही नहीं उनके फोन में। संतोष जी बार बार ये रिपीट कर रहे थे कि ये एक प्रैंक नहीं था। और जरा ये सोचिए कि अगर ये एक प्रैंक होता तो एक 12 साल का लड़का अपने दोस्तों से पहले अपने पापा को ही प्रैंक क्यों करता। अब जब मीडिया ने ये केस उठाया तो दो ऐसे एक्सट्रीम कैंप्स बन गए। पहले थे बिलीवर्स, जो कहने लगे कि इंडिया में पहली बार एक परफेक्ट यूएफओ कैप्चर हुआ है। दूसरे थे स्केप्टिक्स, जो ये समझते थे कि या तो ये एक प्रैंक है या एक डिजिटल ओवरले। और इसी डिबेट ने इस तस्वीर को एक नेशनल न्यूज बना दिया। कानपुर का ये केस अलग था क्योंकि यहाँ एक क्लियर फोटो
प्रूफ के रूप में था। लेकिन इंडिया यूएफओ साइटिंग से बिल्कुल भी अनजान नहीं था। 1950s में वेस्ट बंगाल में कुछ लोगों ने एक चमकदार फ्लाइंग सॉसर को आसमान में तेज रफ्तार से गुजरता देखा। 2004 में लद्दाख में आर्मी के जवानों ने एक यूएफओ की रिपोर्ट दी जो माउंटेन्स के ऊपर हवर कर रहा था। इस केस के बारे में और जानने के लिए आप मेरे चैनल पर एक और वीडियो देख सकते हैं जो मैंने बनाई थी कोंकला पे। फिर आता है 2013 केरला, जहां फिशरमैन ने एक ग्लोइंग डिस्क को उड़ते हुए देखा था और रिपोर्ट किया था, लेकिन उनकी जो तस्वीर थी वो ब्लरी थी। अब इनके अलावा भी इंडिया के और भी ऐसे यूएफओ केसेस हैं जो आज तक अनजान हैं। तो अगर आपको उनके बारे में भी जानना है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब ये जितने भी इंसिडेंट्स थे जिनके बारे में मैंने अभी बात की, उन सब में या तो वेग रिपोर्ट्स थे या ब्लरी विजुअल्स। कानपुर का केस इसलिए यूनिक था क्योंकि एक सिंपल स्मार्टफोन फोटो इतनी क्लियर थी कि उसने नेशनल न्यूज बना दी। अब अभिजीत के घर वाले इस फोटो को साइंटिस्ट्स तक भेजने के लिए बात करने लगे। संतोष गुप्ता ने कहा कि अगर ये असली यूएफओ है तो दुनिया को पता चलना चाहिए। लोकल न्यूज़पेपर्स ने तुरंत हेडलाइंस बनाई, कानपुर बॉय क्लिक्स परफेक्ट यूएफओ पिक्चर। न्यूज चैनल्स ने इसे पिक किया। ऑनलाइन फोरम्स और रेडिट पर डिस्कशंस चालू हो गए। कुछ लोगों ने तस्वीर को एनालाइज करके बोला कि लाइटिंग और शैडोज दोनों ही नेचुरल लग रहे हैं, मतलब कि फोटो जेन्युइन हो सकती है। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे थे, जो शायद आप भी सोच रहे होंगे, कि यूएफओ जो है वो सस्पिशियसली बहुत ही जेनरिक लग रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे एक फ्री मोबाइल ऐप में होता है। इस पर साइंटिफिक कम्युनिटी भी डिवाइडेड थी। कुछ रिसर्चर्स ने कहा कि अगर यूएफओ होता तो और लोगों को भी उस टाइम पर वो यूएफओ दिखना चाहिए था। लेकिन अभिजीत की इस फोटो के अलावा और कोई आई विटनेस कभी सामने ही नहीं आया। फिर भी बिलीवर्स का मानना यह था कि यूएफओज अक्सर कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही दिखते हैं। अब जहां हम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, इसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर है। वो वीडियो है लॉनी जमोरा के बारे में, जिनका केस दुनिया में सबसे फेमस यूएफओ का केस है। तो आप उस वीडियो को भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब वापस अगर हम कानपुर वाली स्टोरी पर आए तो वहां पर लोगों ने यह बोला कि शायद एलियंस खुद अपने आप को सेलेक्टिवली रिवील करते हैं, और इस बार वो एक कानपुर के लड़के को दिख गए। 2015 का ये कानपुर यूएफओ इंसिडेंट आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। अभिजीत गुप्ता की वो तस्वीर आज भी इंटरनेट पर घूमती है। कुछ लोग उसे इस चीज का प्रूफ कहते हैं कि एलियंस हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये बस एक इनोसेंट प्रैंक था। लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, कानपुर के एक आम लड़के के एक छोटे से शौक ने उसे इमॉर्टल कर दिया। एक सिंपल क्लाउड फोटो ने उसे यूएफओ हिस्ट्री के बुक्स में डाल दिया। और ये कहानी हमें एक और बात समझाती है, यूएफओ साइटिंग्स चाहे असली हो या फेक, उनका असर हमेशा रियल होता है, क्योंकि वो एक इंसान के दिमाग में एक सवाल छोड़ जाती हैं कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं।